जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई वापस से आपके सुपर मॉक के वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बीच में हम शादी में घर चले गए थे, अपने छोटे भाई की शादी थी, तो जिसके कारण ये पूरा का पूरा फ्लो टूट गया था हमारा। जैसे मॉक तो हम एप्लीकेशन पे करवा ही रहे थे, लेकिन जो सॉल्यूशन था, जो मुझे आपको देना था रोज की रोज एक वीडियो, वो मेरे भाई नहीं हो पाया था। काफी बच्चों का ये मैसेज भी आया कि क्या गुरुजी यहाँ पर ये वाला अब वीडियो सॉल्यूशन नहीं आएगा क्या, आपने छोड़ दिया क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वापस से ये रेज्यूम हो चुका है। और जो जो मॉक्स आपने दिए हैं, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। हालांकि जिन्होंने नहीं दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विद्याग्राम एप्लीकेशन को जाइए, डाउनलोड करिए और जाकर के आप वो सारे टेस्ट दे सकते हैं। तो आइए 15 मिनट में 25 सवालों का मेरे भाई एक जबरदस्त तोड़ हम आपको देते हैं एक सुपर मॉक के माध्यम से। ठीक है, आज हम 25 क्वेश्चन ऐसे कराने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके गणित को बेहतर करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर ये आप देखिए बहुत अच्छे से। ठीक है कहा गया, एक आदमी जो है मेरे भाई, अ मैन बोरो 63,500 at 10% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पे 5,800 एज अ पार्शियल पेमेंट, हाउ मच मनी डज ही स्टिल ओव टू हैव आफ्टर टू सच इंस्टॉलमेंट। आसान भाषा में, एक व्यक्ति इतना पैसा लेता है, 10% के रेट पर लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है, साल के अंत में यहाँ पर वो इतना पैसा चुका रहा है, और ऐसा वो करके 2 बार चुका रहा है, तो 2 बार के बाद में उसको कितना पैसा देना होगा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा, सीधा सीधा आप सीरीज मेथड लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि भैया हमारे सामने इतना पैसा है, ठीक है, इस पैसे का आपको 11/10 एक साल के बाद में बन जाएगा। इतना बनने के बाद में आप 5800 रुपए दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो आपका रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा, फिर मेरे भाई यहाँ पर वो अपने आप में 11/10 बन जाएगा, और फिर आप उसमें से 5800 रुपए जो है आप यहाँ दे देंगे, और तब जाकर के जो बच्चों यहाँ पर आपका पेमेंट बनेगा वो लेफ्ट अमाउंट बनेगा। अगर मैं इस सवाल में यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर ब्रैकेट में यूनिट डिजिट 0 है, 0 में से 0 करूंगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ सॉल्व करके। आगे यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारे सामने जो हो जाएगा वो कुल मिलाकर के इतने के करीब में हो जाएगा, इसमें से मुझे 5800 घटाना है। आप इसमें से 5800 घटा लेंगे तो आपके सामने जो हो जाएगा 64,050। तो ये वाला जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये हो जाएगा 64,050। इसका 11/10 करके आपको 5800 कम कर देना है। ठीक, आप यहां पर सीधा सीधा किए, 5 में से 0 घटाने पर यूनिट डिजिट 5 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। तो सवालों को बाई कंसेप्ट भी समझिए और बाई यहां पर कैलकुलेशन भी समझिए, और दोनों में समय बचाने की कोशिश करिए, तभी फायदा है। इस सवाल में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपके सामने आपका जो साइन और कॉस है बराबर है, और जब साइन और कॉस बराबर होता है तो अंदर वाले का सम 90 होता है। 20 और 60 80 है, तो x का मान 10 होगा। जब x का मान 10 होगा तो यहां पर हो जाएगा 2, x का मान 10, 30 और 15 45, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2 होता है। उसके बाद में यहां पर आप देखिए तो सीधा कहेंगे 20 जमा 30, कॉस स्क्वायर मेरे भाई 30 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। आप 1 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा आपके सामने, आप साफ तौर पे देखो तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर 2 कितना हो जाएगा। एक बार रुक जाइए रुक जाइए ठीक है, यहां पर आपके सामने 45 हो गया, 45 की वैल्यू 1/2 हो गई। कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर जो हो गया मेरे भाई यहां पर कितना, 20 और 10 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो 1 में से 4 जब आप घटाओगे तो वैल्यू आपकी -3 आएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आ जाइए यहां पर आप देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। इस सवाल का आंसर जैसे 11 है तो 11 ही होगा। रूट कितनी बार है आप यहां पर देखोगे तो बोलोगे 5 बार है, तो 5 बार है तो आपको कुछ नहीं करना, 2 का पावर 5 जो होता है 32 होता है, उसमें से कम कर दीजिए। यहाँ पर ये वाला आंसर है आपके सामने, कौन सा ऑप्शन है, तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ करते हैं। सवाल में देखते हैं क्या कहा गया था। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पास एप्लीकेंट फ्रॉम एएनसी और बीओडी। एक ग्राफ हमारे सामने पाई चार्ट है, पाई चार्ट में सारे के अपने अपने देखो, ये टोटल एप्लीकेंट्स है, इसका इतना परसेंट यहाँ, इतना परसेंट यहाँ, इतना परसेंट यहाँ, इतना परसेंट यहाँ, और फिर ए के पास में जितना आएगा तो उसमें पास का परसेंटेज ये है। तो हमको ए और सी पास लेना है और बीओडी का पास लेना है और डिफरेंस बताना है। तो मैं ये कहता हूं ए के पास में ऐसे मानो 30 यूनिट बालक हैं। आप यहां पर जब देखोगे तो आप यहां पर क्या कहोगे, ऐसे मान के चलो 30 यूनिट बालक इसके पास है, 25 यूनिट बालक इसके पास है, 20 यूनिट बालक इसके पास है, और 25 यूनिट बालक इसके पास है। तो ए और सी के पास में कंबाइन कितने यूनिट होंगे? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 45 का मेरे भाई 30% यानी 13.5 यूनिट इसके पास में होगा, और यहाँ पर ये 12 यूनिट होगा, तो 13.5 और 12 कितना हो जाता है, 25.5 यूनिट ए और सी के पास में। बी और डी के पास में कितना,
25 का 52% और 25 का 40, यानी मेरे भाई यहाँ पर 92 का 25%, 92 का 25% मतलब 92 का आधा, तो 92 का आधा 46, उसका आधा मेरे भाई 23, तो यहाँ पर 23 घटा दो, यानी हमें 2.5 जो है यूनिट निकालना है, या ये कह लीजिए कि यहाँ पर इसका 2.5%, इसका 2.5% कितना होगा, इसका 2% 24 और मेरे भाई आधा 36, यानी यहाँ इतना हो जाएगा। इस संख्या का 2.5% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ चलो। एक 3 अंकों की संख्या है मेरे भाई यहाँ पर जो 3, 7 और 9 का रिमाइंडर देती है, जब 7, 11 और 13 से करना होता है। सबसे बेस्ट यहाँ पर यह है कि आप ये देखो 11 से भाग करने पे रिमाइंडर 7 आना चाहिए, और ऐसे सवालों को कभी भी आप बेसिक से मत बनाइए, सीधा बाई ऑप्शन जाइए, बाई ऑप्शन जाके बनाइए। ये 11 से कट जाता है मेरे भाई, 11 से भाग होने पे 6 रिमाइंडर देगा, ये 11 से भाग होने पे 7 रिमाइंडर देगा, बात खत्म। ठीक है, बाई ऑप्शन जाया करिए। इस सवाल में कहा गया कि मेरे भाई एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी रेडियस 6 और हाइट 20 है, मेल्ट करके 8 हम कोन बनाते हैं, उस कोन का स्लैंट हाइट कितना होगा। तो जब भी आप सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बनाओगे तो मेरे भाई सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर आपके सामने, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, और 8 आपने कोन बनाए हैं, तो 8 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू इसका रेडियस का स्क्वायर यानी 9, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी। पाई से सर आपका पाई खत्म हो जाएगा, 3 से आप काटेंगे तो 3 बार में, और यहाँ पर आपके सामने 3 से 2 बार में, 8 से यहाँ पर 5 बार में, तो हाइट आपके सामने 15 आ गई। अब जैसे मान लीजिए जो भी आपके सामने कोण रहा होगा उस कोण में अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने जो हाइट है वो 15 है, और हमारे सामने जो रेडियस है कोण की वो 3 है, स्लैंट हाइट कितना होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ 30 सॉरी मान लीजिए यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी है 30 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब जब ये 30 है और ये 3 है तो इसका स्क्वायर 900 और इसका 9, तो यानी 909। अब 909 का रूट मेरे भाई यहाँ पर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। स्लैंट हाइट कहा था ना, तो यहाँ ये हाइट हो गया, रेडियस हो गया, तो स्लैंट हाइट आपने निकाल लिया। आइए इस सवाल में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। इसमें यहाँ पर ऐसे है कि एक ट्रायंगल आपके सामने दे दिया गया है, ये पूरा का पूरा भुजा का मान यहाँ है, इस पूरे भुजा का मान यह है, इस पूरे भुजा का मान यह है, और आपको टुकड़ों का मान यहाँ पर कहा गया कि जैसे यहाँ पर आपके सामने ये जो PS है मेरे भाई ये हो गया, ये QT है आपके सामने यहाँ पर ये हो गया, और ये RU है ये हो गया, और कहा गया जी तीनों का मान बताओ। अब एक तो हमारे सामने बेसिक तरीका हो जाता है कि हम इसको x मानते हैं, 15 - x 15 - x और ऐसे करके जाएं, और दूसरा तरीका ये होता है कि ऑप्शन में मैं अगर इन तीनों का मेरे भाई सम लूं तो यहाँ इन तीनों के सम का क्या होगा, आधा होगा, या पेरीमीटर का आधा होगा। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 12 और 10 मेरे भाई 22, 22 और 15 कितना हो जाता है, तो 22 और 15 37 होता है, 37 का आधा कितना 18.5। कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों को जोड़ने पे 18.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखूंगा 8 3 11 12 और 6, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। क्या यहाँ पर भी मेरे भाई 18.5, तो सब में आ रहा है। अब यहाँ मामला बिगड़ गया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर हमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा। अब अगर हम बेसिक से जाते हैं तो क्या होगा हमारे सामने, देखो आसान है यहाँ पे दोस्त। ठीक है, आप सबसे बेस्ट इसको x मानो तो ये 15 - x हो जाएगा, तो ये 15 - x हो जाएगा। अब ये पूरे का मान 10 है और ये है, तो ये मेरे भाई x माइनस क्या हो जाएगा 5, ताकि x खत्म और यहाँ से 10 आ जाए। ये हमारे सामने x - 5 हो गया, और x - 5 हो गया। ठीक है, और ये हमारे देखो ये एक पॉइंट से जब तो टेंजेंट डालते हो लेंथ बराबर होती है, ये x है तो ये भी x, ये 15 - x तो ये भी, तो ऐसे करके इन दोनों का सम इसके बराबर। तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 2x - 5 का मान इतना है, तो x का मान कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। अब अगर x का मान 8.5 होगा तो PS का मान कितना होगा, तो 8.5 हो जाएगा दोस्त। उसके बाद में क्वेश्चन में QT का मान कहा गया था, कौन सा मान कहा गया था, QT का मान। तो मेरे भाई 15 में से 8.5 आप घटा देंगे तो आपके सामने QT का मान 6.5 हो जाएगा, तो 8.5 6.5 ये वाला ऑप्शन है, डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे, आ जाओ चलो नेक्स्ट। देखो क्या कहा गया, एक दुकानदार है जो 2 डिस्काउंट देता है 25 का और 20 का, और दूसरा दुकानदार है जो x का देता है और 4 का देता है, और क्वेश्चन में कहा गया दोनों स्कीम में मेरे भाई जो प्राइस निकल के आती है वो सेम आती है, सेम MP सेम SP, तो डिस्काउंट भी हमारा सेम होगा, यानी इन दोनों का जो सक्सेसिव निकल करके आएगा वो 4 और किसी ऑप्शन के साथ में मेरे भाई यहाँ पर मैच खाएगा। इन दोनों का जो डिस्काउंट होगा 25 और 20 का डिस्काउंट कितना होता है, 40% होता है। कैसे, A + B - AB/100, तो 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर 4 किसके साथ में मिलकर के 40 देगा, तो मेरे भाई 4 इसके साथ तो देगा नहीं, मेरे भाई 4 इसके साथ देगा। कैसे, आप यहाँ क्लब करके कर लो। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप ये कर लो, 37.5 + 4
और फिर मेरे भाई हो जाएगा 37.5 इंटू 4 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। आप यहाँ से वेरीफाई कर लो, 25 से आपके सामने एक बार में, ठीक है, और ये 5 बार में, 25 से आपके सामने कितनी बार में हो जाएगा इतना, 4 से काटेंगे 10 बार में 1.5 आ जाएगा। 37.5 में से 1.5 घटाओगे 36 और 4 40, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया ये पढ़िए। निर्देशांक ज्यामिति का एक सवाल है, कहा गया कि ये दो रेखाएं मेरे भाई कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती हैं, और काटती हैं तो जिस बिंदु पे वो अल्फा बीटा, जैसे एक रेखा ये जिस पे काटी है उस बिंदु का नाम है अल्फा और बीटा। तो आप अल्फा बीटा का मान निकाल के अल्फा का 3 गुना में से बीटा को घटा के बताओ। अब मैं आपको बताऊं, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो यही वो पॉइंट होता है अल्फा बीटा, ये एक ऐसा एक्स और ऐसा वाई है जो दोनों में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, यानी एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो वो वैल्यू जब निकालना होता है तो यहां पर हम कैसे निकालते हैं, तो हमारे सामने दो इक्वेशन है आपके सामने, ये हमारे सामने एक इक्वेशन हो गया दोस्त, और दूसरा हमारे सामने फिर यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 7x हो गया, और फिर यहाँ पर 3y हो गया, और ये बराबर इतने के। अब अगर कॉमन वैल्यू है तो मतलब वही बात है, x को खत्म करके y निकालो, y को खत्म करके ये निकालो। सबसे बेस्ट यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 7 से गुना किया, 3 से गुना किया, तो ये 21 में से 21 खत्म हो गया, माइनस 35 में से 9 गया तो माइनस का 26y आ गया दोस्त, 133 में से 3 गया तो 130 आ गया। तो y की वैल्यू यहीं से आ गई कितने के करीब में, -5 के करीब में। अब y की वैल्यू -5 है तो ये 25 और 19 कितना हो गया, आप देखो y का मान -5 आ गया ना, आप यहाँ रख लो -5 -15 में से क्या, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जल्दी से देखिए, जब आप -5 रखेंगे माइनस का 15 हो जाएगा, जाएगा तो 15 में से गया 14 हो जाएगा, ये इसको काटेगा तो माइनस के 2 बार में, तो x का मान इतना हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो अल्फा मतलब x का मान है, ठीक है, तो -2 का 3 गुना इतना हो जाएगा, और यहाँ पर जो बीटा है मतलब y का मान है तो -5 यानी इतना हो जाएगा। आंसर हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी दो कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट करेंगे तो x और y की वैल्यू निकालनी है और वहां पर आपको रखना है। इस सवाल में पढ़िए क्या है, मिक्सचर एलिगेशन का वही फेमस टाइप की 80 लीटर का सॉल्यूशन है किसी जार के अंदर में, जिसमें दूध और पानी 5 और 3 के अनुपात में है। 20 लीटर मिश्रण को आप रिमूव करते हैं, ठीक है, पानी के साथ में, और फिर 16 लीटर मिश्रण को आप रिमूव करते हैं मिल्क के साथ में। 16 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय मिल्क। पहले रिप्लेसमेंट हुई है पानी के साथ और दूसरी हुई है मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल्क के साथ में। तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द वेसल बड़े आराम से हम यहाँ पर बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले 80 लीटर का सॉल्यूशन था जिसमें यहाँ पर ये आप कह लीजिए 50 था और यहाँ पर ये 30 था। 20 लीटर को आपने रिमूव कर दिया और रिप्लेस किया आपने किससे, तो पानी से। तो मैं यहाँ पर ऐसा कहूँगा कि मान लीजिए उस 80 लीटर में मिल्क हमारा कितना था, मिल्क हमारे सामने इतना था, जो रिप्लेस किया वो कितना है 20 और कितने पे 80 पे, यानी आपने 1/4 भाग रिप्लेस कर दिया। तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद में मिल्क मेरे भाई 50 से 4 में से 1 निकाल दिया तो इतना हो जाएगा। तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद में मिल्क की जो मात्रा है वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर जो है 16 लीटर के मिश्रण को रिमूव करते हैं। तो 16 80 का कितना भाग, 1/5, तो यहाँ पर 5 में से फिर मेरे भाई 1 यूनिट निकल गया तो 4 हो गया, तो इतना हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में आप उसको मिल्क डाल देते हैं, यानी आप इसमें 16 लीटर जो मिल्क है वो आप डाल देते हैं। बहुत तरीके से आप यहाँ पर कह देंगे, मामला खत्म हो जाएगा आपके सामने। गुरुजी 30 और 16 कितना हो जाता है, तो बोलेंगे गुरुजी 30 और 16 46 हो जाता है, यानी कितना लीटर बचेगा, 46 लीटर बचेगा। अब 46 लीटर बचेगा तो 46 लीटर हमारे सामने 80 का कितना परसेंट होगा, तो बढ़िया से आप इसको बता दीजिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर कहेंगे तो आपके सामने 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 60 है, 8 × 7 = 56 हो जाएगा, 57.5 ये 57, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। बेसिकली हमने क्या किया है, इतना मिल्क था, फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद में इतना हो गया, सेकंड के बाद में इतना हो गया, फिर बाद में आपने मिल्क ऐड कर दिया तो मिल्क हमारे सामने 46 लीटर का बन गया। 46 लीटर 80 लीटर का कितना परसेंट होता है, तो हमने वो निकाल दिया है। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P से P और PB जो है मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, जाहिर सी बात है एक बाहर का बिंदु है, और यहाँ से 2 टेंजेंट डाला गया है, एक PA नाम का और एक PB नाम का, ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पर O नाम का एक पॉइंट हो गया। साफ तौर पर सवाल में कहा गया जो OP है वो आपके सामने 25 है,
तो यहाँ टेंजेंट से जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। रेडियस हमारे सामने 7 दे दिया गया है, तो हमसे कहा गया ये जो चतुर्भुज है आपके सामने, ये पूरा पूरा चतुर्भुज है मेरे भाई, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऊपर वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो एक का एरिया निकाल के डबल कर देंगे। ये 7 है 25 है, तो ट्रिपलेट से ये 24 हो जाएगा। इसका एरिया कितना होगा, तो हाफ इंटू मेरे भाई 7 इंटू 24 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर ऐसे दो एरिया निकालने हैं, इंटू 2 कर देंगे, 24 सतह कितना हो जाएगा 168। ऑप्शन नंबर जो भी है वो करेक्ट है, एकदम क्लियर कट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, दो संख्याओं का जोड़ 7 है, क्यूब का सम 133 से क्या होगा। 1000 दफा कहता हूं, मन में वैल्यू सोचा करो हिट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे मैंने तुरंत सोच लिया कि 5 और 2 हो सकता है, कि 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 125 में 8 जोड़ेंगे 133। तो जब 5 होगा तो उसका स्क्वायर 25 होगा, 2 होगा उसका स्क्वायर 4 होगा, और डिवाइड करेंगे किसके साथ में, 10 के साथ में, तो 29/10 कौन सा ऑप्शन आएगा, बी आंसर आएगा। हिट एंड ट्रायल लगाओगे जल्दी बनेगा, अगर कोई और तरीका लगाओगे पिट जाओगे। आ जाओ इस सवाल को देखो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन में कहा गया 1,60,000 रुपए 1,93,600 बन जाते हैं 2 सालों में, कब, जब तुम उसको एनुअली मेरे भाई देते हो चक्रवृद्धि ब्याज पे। कहा गया उसी पैसे को उसी रेट पर अगर तुम हाफ ईयरली के बेसिस पे दोगे 2 सालों में तो क्या होगा। मतलब पहले आपने उसको ईयरली दिया था तो इतना बन गया, अब उसको हाफ ईयरली दोगे तो क्या होगा। भाई यहाँ पर हमारे सामने 6 है और क्वेश्चन में बनने के बाद में 6 आया है, तो जब यूनिट डिजिट तुम्हारे सामने जनरली सेम होता है, इसका मतलब वो अपने आप पे 11 गुना, कहने का मतलब यहाँ पर जो है 1 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 1 बराबर 6, और जब 1 से मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब रेट 10% होता है। बाकी फिर भी आपको कैलकुलेट करना है तो देखो मैंने बिना कैलकुलेट किए रेट 10% बता दिया, बाकी आपको करना है तो आप कर सकते हो कि ये हमारे सामने पैसा था 1,60,000 और ये बन गया हमारे सामने 1,93,600, ठीक है, और कितने सालों में, 2 सालों में। तो रेट निकालने का कन्वेंशनल तरीका है 16 से काटेंगे तो इतनी बार में, 16 से काटेंगे तो 121 बार में। 2 साल में पैसा 100 से 121 हो गया, तो 1 साल में यहाँ पर इसका रूट इतना और इसका रूट इतना हो जाएगा। रेट निकालने के लिए सीधा देखो 100 का चीज 110 यानी 10% हो गया, जो मैंने ऑलरेडी बात आपसे कही दी थी कि 10% ही निकल के आएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि उसी पैसे को तुम 10% के रेट से 2 सालों के लिए दोगे लेकिन हाफ ईयरली दोगे तो क्या होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि हाफ ईयरली में रेट हमारे सामने हो जाता है आधा और समय हमारे सामने हो जाता है डबल, तो 2 का डबल हो जाएगा इतना। 5% के हिसाब से अगर हम किसी को 4 सालों के लिए पैसा देते हैं तो 21.55% का ब्याज बनता है। तो मेरा जो पैसा बनेगा वो कितना बनेगा, तो मेरे सामने यहाँ पर ये मेरा प्रिंसिपल है दोस्त मेरे, ठीक है, यहाँ पर 100% का पैसा है और इतने का ब्याज ले लेगा, तो 100 में 121 जोड़ लो तो 121.55, इसके 0.55 को जोड़ोगे खत्म करोगे ये इतना हो जाएगा। 16 पचे 80 मेरे भाई, यहाँ पर 88 8 24 हो गया, 32 और 34 हो गया और यहाँ पर ये इतना हो गया 19,4480। 19,44 ऑप्शन नंबर नियरेस्ट जो है वो यही है, इसके नियरेस्ट ऑप्शन यही है। तो पहले जो पैसा हुआ था तो उससे रेट निकाल दिया, उस रेट को हमने हाफ ईयरली बना दिया, ठीक है। अब यही पैसा अगर हाफ ईयरली पर देंगे तो इतना बन जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर आ जाएगा। चलिए तो अगला सवाल यहां देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे। इस सवाल में जब आप देखेंगे तो कहा गया इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 4 5 एंड 6। ए के इनकम को 25 से बढ़ाते हो, बी के इनकम को 10 से डिक्रीज करते हो, सी को अनचेंज रखते हो, टोटल इनकम इतना हो जाता है, बी का क्या होगा। जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो यहाँ पर 165 लिखा होगा आई थिंक, मुझे जहां तक पता है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, 155 है यहाँ पे। अब ये नया इनकम है, जैसे आप यहाँ पर इतना इनकम देखते हैं तो 40 50 और इसको 60 बना लीजिए। इसकी इनकम 25% बढ़ी है तो 25 का मतलब 1/4 बढ़ा है, तो इसका 1/4 मतलब 10 बढ़ा है, तो 10 बढ़ा है तो ये 50 हो जाएगा। इसकी इनकम 10% से कम हुई है तो मेरे भाई यहाँ पर ये 45 हो जाएगा। इसकी इनकम एज इट इज रही है तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के देखोगे तो ये इसकी वैल्यू है। और हमसे कहा गया बी का ओरिजिनल वैल्यू यानी 50 का मान हमें बताना है। अब अगर आप सवाल में देखोगे तो नीचे वाले का सम 155 को काट देगा और 50 × 3 0 ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो क्या कहा गया। सवाल में कहा गया कि एक स्क्वायर की शीट है जो 28 सेंटीमीटर की है और एक जो क्वाड्रेंट है मेरे भाई, यहाँ रेडियस का हम चारों कॉर्नर से काटते हैं तो क्या होगा। जब भी आप यहाँ पर स्क्वायर में से, ठीक है, अब इसका देखोगे तो भुजा तुम्हारे सामने कितना है 28 है
और जो तुम काट रहे हो उसकी रेडियस कितनी है 14 है, यानी 14/14 का मतलब ऐसे काट रहे हो। तो जब आप मेरे भाई यहाँ पर ऐसे काट दोगे ना, तो यानी कुल मिलाकर के आपने यहाँ पर इसमें से 4 सर्कल काट दिए, ठीक है। तो जो ये रिमेनिंग एरिया होता है, जिसको मैं 1000 दफ़ा पढ़ाता हूँ, जिसको अनग्रेज्ड एरिया भी कहते हैं, तो ये जो रिमेनिंग एरिया होता है वो हमेशा होता है 3/14 और इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 28 इंटू 28 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो कहेंगे 56 का 3 गुना 168, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। 3/14 होता है, याद रखिए 3/14 ये होता है, बस 3/14 इंटू साइड का स्क्वायर। इस सवाल में आप यहाँ पढ़िए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। पीए और पीबी टेंजेंट है किसी बाहर के पॉइंट से एंगल का मान है। मतलब एक सर्कल होगा, दो टेंजेंट आएंगे, एक मेरे भाई यहाँ पर पीए नाम का आएगा, एक पीबी नाम का आएगा। सेंटर पर ये ओ नाम का बिंदु होगा। एपीबी का जो मान है यहाँ पर ये 72 हमारे सामने दिया गया है, और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया ये वाला एंगल कि ओएबी का मान बताओ, ये थीटा बताओ। मैं आपको मेरे भाई बता दूं, ज्योमेट्री का ये पॉइंट, यहाँ जो एंगल बनता है हमेशा इसका आधा बनता है, तो 72 का आधा कितना बनेगा, तो 36 बनेगा। सिंपल और क्लियर कट, बात खत्म। आजिए इस सवाल में आप देखिए क्या कहा गया, बेईमान दुकानदार का सवाल है। एक दुकानदार पहले अपनी वस्तु की कीमत को 40% बढ़ाता है, फिर 10 का डिस्काउंट देता है, फिर एक और डिस्काउंट देता है, फिर 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम देता है, और अंत में 26% का मेरे भाई यहाँ धोखाधड़ी करके प्रॉफिट कमा लेता है। तो जो दूसरा वाला डिस्काउंट है वो कितना है? तो जब आप 40% का कहीं ना कहीं दोस्त मेरे यहाँ पर जो है वो MRP बढ़ाते हो, तो यानी आप 10 रुपये की चीज़ को 14 रुपये करते हो। फिर उसके बाद में आपने डिस्काउंट दिया है, तो यानी 10 की चीज़ को 9 किया है। फिर उसके बाद में आपने 1 किलो के जगह पर, यानी आपने 100 ग्राम के जगह पर सामने वाले को 90 ग्राम देना पसंद किया, या 1000 के जगह पर आपने 900 देना पसंद किया, और लास्ट में एक और आपने डिस्काउंट दिया, और अंत में आपको जो प्रॉफिट मिला है वो 26 का मिला है, ठीक है। अगर हम देखें तो 9 से हमारे सामने ये खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 10 से हमारे सामने खत्म, 14 है और 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई सीधा 100 इंटू 14 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 126 इंटू 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 14 से अगर आप काटेंगे तो इतनी बार में 100 की चीज़ 90 की हो गई, तो डिस्काउंट आपने दूसरा वाला भी कितने का दिया था, 10 का दिया था। क्लियर कट है भाई। आ जाओ, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.8 की है, और वो यहाँ टॉप ऑफ टावर को देखता है 60 डिग्री से। 20 मीटर डायरेक्टली उससे दूर जाने के बाद में एंगल 30 का बन जाता है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, देखो ये टावर है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है। अगर हम सवाल में यहाँ देखें तो सीधा सीधा कहा गया 1.8 मीटर, 1.8 मीटर ऊंचाई वाला एक व्यक्ति टावर के शिखर को यहाँ पर जब देखता है तो एंगल कितने का बनता है, तो 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। टावर से सीधे 20 मीटर दूर जाने पे आप यहाँ पर 20 मीटर दूर चले गए हैं, तो ऑब्जर्वर की हाइट अभी भी वही होगी, और जब यहाँ से वो टावर को देखेगा तो जो कोण बनेंगे उसके वो कितने के बनेंगे, 30 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। तो कहा गया टावर की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करिए, क्या होगा। इस ऑब्जर्वर के हाइट से आपको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है लेना देना, मैं अभी बताऊंगा यहाँ पर क्या लेना देना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखोगे 30 और 60 का मेरे भाई यहाँ पर बनता है, तो आपको ये बात पता है कि ये हमारे सामने 2 यूनिट होता है और ये हमारे सामने √3 यूनिट होता है। 2 का मान 20 है, 1 का मान 10 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी ये वाली हाइट हमारे सामने कितनी हो जाएगी, 10√3 हो जाएगी। तो टावर की हाइट ये और प्लस यहाँ पर ये, यानी 1.8, तो 10√3 प्लस 1.8 कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। बोलोगे सर ये 2 और यहाँ पर ये कैसे लिख दिए, उसके लिए आपको संपूर्ण हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पर भी हम पढ़ा चुके हैं, एप्लीकेशन पर भी हम पढ़ा चुके हैं, जब आपने मेरे से पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। इस सवाल को देखिए क्यूब बी क्यूब के फॉर्मूले पर है, अगर फलाना में से फलाना घटाने पर ये आता है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा समीकरण है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं लॉजिकली बता देता हूँ, x का स्क्वायर हुआ है तो √2 का स्क्वायर, यहाँ पर a का मान 2 आया होगा, y का स्क्वायर हुआ है तो √3 का स्क्वायर, यहाँ पर इतना आया होगा, और यहाँ पर ये जो होता है देखो ये क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, प्लस ए बी होता है, x इंटू वाई, x को y से गुना किया तो √2 इंटू √3, ये कितना आया होगा, तो √6 आया होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहा गया a का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 करो, 3 का स्क्वायर 9 करो, और c का स्क्वायर इतना करो, 13 में से 6 गया तो 7 आएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ जाओ, एक किसी कार्य को 18 में करता है, 20 और 24 में करता है, और मेरे भाई दोनों मिलकर के 6 दिन करते हैं, फिर ये छोड़ देता है, फिर बी कंटिन्यू करता है और सी ज्वाइन करता है लास्ट के 4 दिन के लिए, और वर्क कंप्लीट करता है जस्ट 15 दिनों में, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। सरल सवाल है, बना सकते हैं। ए हमारे सामने 18 है, बी हमारे सामने मेरे भाई 24 है, एलसीएम अगर हम लेंगे तो जाहिर सी बात है 72 आएगा, 18 का 4 गुना, 24 का 3 गुना। क्वेश्चन में कहा गया दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज,
एक दिन में 7 काम करते हैं, 6 दिन में 42 काम करेंगे, तो 30 काम उनका बचा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि जी रहता है ए छोड़ देता है, बी कंटिन्यू करता है और सी ज्वाइन करता है ओनली फॉर लास्ट 4 डेज। ठीक है, और पूरा का पूरा जो वर्क है मेरे भाई यहाँ पर, टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन 15 डेज। तो 15 दिन में तो 6 दिन उन लोगों ने साथ में काम किया है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 15 दिन में 6 दिन साथ में काम किया, बचे कितने दिन, 9 दिन। तो यानी यहाँ पर जो बी कंटिन्यू कर रहा है, तो बी कितना दिन काम कर रहा है, 9 दिन काम कर रहा है। बी कितना दिन मेरे भाई काम कर रहा है, 9 दिन। और सी जो ज्वाइन करता है कितना, लास्ट का 4 दिन। तो मैं यहाँ पर यही बात कहना चाहता हूँ कि बी ने 9 दिन काम किया, एक दिन में 3 दिन, तो 9 दिन में कितना, 27 यूनिट, यानी 3 यूनिट बचा है। ये 3 यूनिट कार्य जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, सी के द्वारा हो रहा है। और कितने दिनों में हो रहा है, तो अंतिम के 4 दिनों में। तो वही बात कह रहा हूं, 3 यूनिट कार्य के लिए लगते कितने हैं, 4 दिन। आपको अगर पूरा का पूरा 72 यूनिट कार्य करना है, आपको पूरा का पूरा 72 यूनिट कार्य करना है, कितना लगेगा, इसका ये 24 गुना है, तो इसका 24 गुना कितना हो जाएगा, 96। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी आएगा। बात खत्म। ठीक है, आ जाइए, ये सवाल आपके सामने है अलजेब्रा का, और रूट एक्स प्लस 1/x पूछा है। मैं यहाँ पर सीधा सीधा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये हमारे सामने 3x² + 3, ठीक है, और ये माइनस का 7x हो जाएगा, और ये पूरा पूरा डिवाइड में 3x के है, बराबर है हमारे 6 के। ये जा करके मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा 18x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 18x हो जाएगा। और ये जाओगे उधर तो ये 25x हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 25x हो गया। अगर आप यहाँ सीधा सीधा 3x से डिवाइड करते हो, 3x से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, 3x से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा, और 3x से डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा ये हो जाएगा। आपको यहाँ पर आना है रूट पे। मेरे भाई जब भी हम पावर को आधा करते हैं, जब भी हम पावर को आधा करते हैं, आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या करना होता है। पावर को आधा करने का मतलब पिछली वाली संख्या में क्या करेंगे बताइए, 2 जोड़ के रूट लगाएंगे, 2 घटा के रूट लगाएंगे, हैं, 2 घटा करके रूट लगाएंगे, ठीक है। 2 जोड़ के रूट लगाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो पिछली वाली संख्या में 2 जोड़ के रूट लगाएंगे, 6 और 25 31, 31/3 कौन से ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर आएगा। कि जब भी पावर को आधा करना होता है, पिछली वाली संख्या में 2 जोड़ के हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। आ जाइए, एक क्यूब है 12 सेंटीमीटर का, और उसके अंदर में एक आपने सिलिंड्रिकल होल कर दिया है 3.5 सेंटीमीटर का, ऊपर से लेकर के नीचे तक में। तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल एक्सपोज्ड एरिया क्या होगा। आसान भाषा में देखो, मैं थोड़ा फोटो के माध्यम से समझाता हूँ। ये तुम्हारे सामने कुल मिलाकर के एक क्यूब है दोस्त मेरे, ठीक है, और मानो पूरा का पूरा ये पेंटेड है। आप यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ से छेद मारते हो, और असल में ये जो क्यूब है ना, मतलब थोड़ा सा 3D शेप में अगर तुम देखोगे ऐसे है कि इसके टॉप से मेरे भाई यहाँ तक एक पूरा का पूरा छेद आता है, ड्रिल करके निकाल देता है। एक्सपोज्ड एरिया क्या होगा। तो हम लोग ऐसे चलते हैं, जैसे क्या होता है, ये क्यूब पूरा पूरा पेंटेड था, ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये पूरा फुल सरफेस इसका पेंटेड था, कहीं पर कोई भी सरफेस इसका छूटा ही नहीं था। लेकिन जब हमने यहाँ पर ड्रिल मारा, और जब हमने ड्रिल मार के मेरे भाई ऐसे निकाल दिया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, अंदर वाला पार्ट रहा, और बाकी जो दूसरा वाला पार्ट था ऊपर से और नीचे से मेरे भाई इसके अंदर में ये छेद हो गया, ये निकल गया है सरफेस। तो यानी पीला कलर का जो पार्ट रहेगा वो कितना रहेगा। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले तो पूरे के पूरे क्यूब का सरफेस लो 6a², टोटल सरफेस लो 6a²। तो 6 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 12 इंटू 12, यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। सर 5 मिनट में पहुँचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल सरफेस हो गया। इस टोटल सरफेस एरिया में से जो आपने लूज किया वो क्या लूज किया, ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल, 2 सर्कल आपने लूज किए हैं। तो 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं पाई आपके सामने, और रेडियस आपके सामने कितना है, तो वो 7/2 है। तो 2 इंटू पाई इंटू मेरे भाई यहाँ पर r², ये आपने लूज किया। टोटल सरफेस में से 2 लूज किए, लेकिन एक नया सरफेस गेन हुआ है जिसको ये 2πRh आपको मिला है। तो मेरे भाई जो मिला है वो क्या मिला है, 2 इंटू पाई मिल गया आपको, और रेडियस आपके सामने कितना था दोस्त। तो आप यहाँ पर रेडियस की जब बात करेंगे तो रेडियस वही हो गया आपके सामने, देख लीजिए सवाल में। तो रेडियस 7/2 है। रेडियस हमारे सामने कितना बाई 2 है मेरे भाई, यहाँ पर साफ तौर पर कहेंगे गुरुजी 7/2 है। और हाइट हमारे सामने कितना है, तो पूरे के पूरे क्यूब का साइड है मतलब 12। मैं आराम से तसल्ली से आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ देखेंगे 6 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे साफ तौर पर तो बोलेंगे जी 2 से 2 खत्म, ठीक है, और यहाँ पर ये 11 बार में, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 इंटू 7 7 हो जाएगा। यहाँ से जब आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो मेरे भाई 4 हो जाएगा। 4 4 8 में से 7 गया, यूनिट डिजिट 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमें पूरा सॉल्व ही क्यों करना है, सीधा यूनिट डिजिट से करेंगे काम खत्म। क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पढ़ते वक्त में देख लिया था कि चारों के चारों यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। आ जाओ, सेक्शन फॉर्मूला का एक सवाल 23 नंबर। पी जो है इन दोनों लाइन सेगमेंट को इंटरनली
एक्सटर्नली डिवाइड करता है और यहाँ पर ऐसे करता है तो क्या होगा। अगर आपको नहीं पता तो जो इंटरनल देखिए, जैसे मान लीजिए एक रेखा होती है, यहाँ पर एक मेरे भाई पॉइंट में फॉर्मूला थोड़ा सा लिख देता हूँ, जब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा ना तो मैं लिख दूंगा। अगर मान लीजिए हमारे सामने दो कोऑर्डिनेट हैं और यहाँ पर एक लाइन है जो ऐसे इंटरनली डिवाइड करती है, एक्स वाई नाम की ये लाइन, ठीक है, और ये डिवाइड करती है m और n के रेशियो में। तो अगर इसका x निकालना है तो m को x2 के साथ में याद रखना मेरे भाई गुना करना, और साथ में इसके n को इसके x1 के साथ में गुना करना, ठीक है, और डिवाइडेड बाई m प्लस n करना। तो तुम्हारे सामने ऐसा करने से क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर x का मान आ जाएगा, और अगर तुम्हें y का मान निकालना है सेम m इंटू वाई करोगे मेरे भाई यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n तो आ जाएगा। इसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं, और अगर कोई बाहर से काटेगा तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, वहाँ माइनस होगा। तो अगर हम इस सवाल में यहाँ देखें और इस सवाल को बहुत तरीके से समझें तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है, मैं सीधा सीधा वैल्यू रख रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ये m हो गया और ये n हो गया। तो मुझे अगर पहले तो वो x का मान निकालना है तो मुझे यहाँ पर इतना इंटू mx2 करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा मेरे भाई 9, और फिर यहाँ क्या करना होगा nx1 यानी कितना हो जाएगा 3, और डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 4, ठीक है। ये हो गया मेरे सामने x का मान। y का मान यहाँ पर क्या होगा, 1 इंटू 8 3 इंटू 2 मेरे भाई 14, और बट्टे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 12/4 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मानो मेरा ये कहना था कि कोई एक रेखा जा रही थी यहाँ पर, उसको P ने काटा, अब P से ओरिजिन का उसका डिस्टेंस है, यानी यहाँ पर ये इसका डिस्टेंस किसके साथ में 3 और ये 7/2 के साथ में बताना है क्या होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो मेरे भाई सीधा सीधा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, 3 माइनस 0 यानी 3 का स्क्वायर, और मेरे भाई इतना माइनस 0 यानी 7 का स्क्वायर, 49 बटे कितना 4, 36 और मेरे भाई 49 कितना हो जाएगा, 9 6 15 85, और बट्टे में कितना 4, इसका रूट लगा दोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ। आ जाइए चलिए, सवाल में यहाँ पर क्या कहा जाता है पढ़िए। एक व्यक्ति 180 किलोमीटर की दूरी को एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है, अगर उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर हम मोर कर दें तो 1 घंटा वो बचा लेगा। तो यहाँ पर कहा गया ओरिजिनल क्या होगा, सबसे बेस्ट है ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन जाना, ठीक है। 45 180 को काटता है तो मैं लूंगा 45 मेरे भाई, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि वो 45 की गति से जाता था तो कितने घंटे लगते थे, 4 घंटे। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि उसने अपने स्पीड को 15 और बढ़ा लिया, 45 में 15 और बढ़ा लिए 60 कर दिया, तो 60 से मेरे भाई जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। तो क्वेश्चन में कहा गया 1 घंटे उसने सेव किए, 1 घंटे सेव किए, जी हाँ, तो आंसर कितना है, 45 है। चाल चीते की हो ना हो नजर बाज की जरूर रखिए। इस सवाल में आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, tan 45 प्लस थीटा का मान इतना है, क्या होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, tan 45 प्लस थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, याद रखिए 1 प्लस मेरे भाई tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, और ये बराबर है किसके, 3/1 के। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, 1 को ऊपर रखो, tan को नीचे रखो, ऊपर में दोनों का सम रखो, नीचे में दोनों का डिफरेंस रखो, यानी इतना। तो tan की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। tan की वैल्यू 1/2 होने का मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया सेक स्क्वायर, यानी 5 बटे इसका रूट 5 का स्क्वायर इतना, 2 का स्क्वायर इतना, माइनस मेरे भाई सीधा कहेगा कोसेक स्क्वायर 5/1, इसका स्क्वायर इतना इतना। मेरे भाई 5/4 में से 20/4 को घटाओगे, माइनस का 15/4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आपके थे मेरे दोस्त 25 सवाल, और मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आप यहां पर टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। विद्याग्राम एप्लीकेशन पर आपके गणित को बेहतर करने के लिए रोज मेरे भाई मंडे टू फ्राइडे हम लोग सेक्शनल टेस्ट करवाते हैं। सीजल 2026 के नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए रोज सुबह 8 बजे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन होता है, तो आप रोज सुबह लाइव दिया करो। और सैटरडे संडे को ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होता है, सैटरडे संडे को ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होता है पूरा फुल, जिसमें मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस का कंप्लीट सेट होता है, 200 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर का। तो आप इसको दिया करो, ठीक है, ध्यान रखो। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक। और बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर बाकी सारे सॉल्यूशंस एक एक करके भी अपलोड करूंगा तो उसको भी देखते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।